जी भाई तनवीर साहब से पूछना है। भाई तनवीर साहब इतने जज्बाती हर प्लेयर पे बात करते हैं और खुरम साहब से भी कि आप ग्रेट प्लेयर थे, आप बोर्ड पे बात नहीं करते कि इन प्लेयरों को इन लोगों ने क्यों जाया किया, आपको भी जाया किया। हम सारे क्रिकेट बोर्ड पे भी कोई ऐसा सवाल उठाया ना? नहीं तो हम तो बात करते हैं कि अगर किसी प्लेयर का मलिक साहब अगर कैरियर उसको बोर्ड उसको नाजायज तरीके से नहीं सिलेक्ट कर रहा तो हम बात तो करते हैं ना। हाँ सर, ये भी बात है कि इतनी भाई तनवीर साहब जज्बाती बात करते हैं हर प्लेयर पे। ये बोर्ड पे भी करें, बोर्ड क्रिकेट बोर्ड क्यों जाया कर रहा है इतने अच्छे से प्लेयरों को? आपको जाया किया, इसके अलावा और बहुत प्लेयर जिन इन लोगों ने जाया किया। ठीक है, आपकी बात समझ गए, क्या जवाब देंगे इनको? नहीं, मैं तो सबको पहले ही बोल चुका हूँ भाई, मेरा तरीक़ेकार यही है, जो मुझे गलत लगता है मैं उसको कह देता हूँ। अगर वो कह रहे बोर्ड के ऊपर तनकीद, बोर्ड के ऊपर मेरे ख्याल मेरे से ज़्यादा तनकीद तो कोई करता ही नहीं है और करता रहूँगा जब तक टीवी में बैठा हूँ। हाँ, तनवीर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पर्सोना नॉन ग्रेटा है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से आपने देखा होगा कि इन्होंने टिकट्स भी फाड़ दिए थे और क्रिकेट बोर्ड वो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। आपका अपना स्टाइल है, आप क्या आराम से बोलते हैं क्या? नहीं, आप खेल रहे हैं, वो खेल चुके हैं। नहीं, बात मैं खेलते हुए अब ऐसा तो नहीं है ना मैं आंखों में मिट्टी डाल दूंगा। जो सच है वो तो बताना है ना। अच्छे जो टीम खेल ली है वो बताना है, जो अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। मैं बोलूँ नहीं बाबर आदम बुरी बैटिंग कर रहा है, नहीं भाई 600 रन कर दी, कैसे बुरी बैटिंग कर रहा है? 589 यही मैं बोल रहा हूँ ना। तो अपने अपने तरीके के लगता है और मेरे ख्याल से भाई को शायद नॉलेज पूरी कंप्लीट नहीं थी, कॉलर भाई को। मेरे ख्याल से जितना तनवीर भाई वोट के लिए बोलते कोई भी नहीं बोलता। चेयरमैन बन जाएंगे ये? नहीं, उन्होंने बोला था ना मेरे को ऑफर होगी 2 करोड़ की होगी तो मैं मना कर दूंगा। शेन वॉटसन का आज बड़ा मजा आया। शेन वॉटसन के बारे में जब सवाल हुआ तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप लोगों ने पहले से लीक कर दी और आप लोगों ने ये कहा कि इतनी तनख्वाह इतनी नहीं थी, इस वजह से वो भाग गया। ये तो पता नहीं है। क्या कहेंगे तनवीर? देखिए वैसे भी जितने वो पैसे मांग रहा था बहुत ज्यादा, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं था। हम अब ये मुझे नहीं पता खैर, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि 1-1 करोड़ रुपया कभी किसी को मिला हो। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा है। जा रहा था 30 लाख रुपए में। देखिए वो मैं उस पैसों की बात खैर नहीं करता, जिसका जो लेवल है उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ मैं कहता हूँ, अब मुझे एक चीज बताया, अब लोग मुझे कहते हैं तनकीद करता, मैं तो इसके हक में भी नहीं था, शेन वॉटसन के हक में, कि भाई वो कोचिंग वगैरह ना कोर्सेज उसने पता नहीं किए भी हैं, ये इतना एक्सपीरियंस ग्लैडिएटर्स लेकर आई थी ना। देखिए ये अच्छी चीज है, अगर किसी कंट्री में जाके किसी भी लीग्स में जाके अब प्लेयर्स कर क्या रहे हैं, प्लेयर्स यही कर रहे हैं, लीग्स में जाके कोचिंग करते हैं, कोचिंग एक्सपीरियंस लेते हैं, कोचिंग कोर्सेज करते हैं, उसके बाद जाके वो किसी बड़ी टीम में जो लग जाते हैं। बाकी आपने चेयरमैन की बात की थी, मैं इधर नॉर्मल नौकरी के चक्कर में नहीं हूं तो आप कह रहे हैं चेयरमैन बन जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज और बताऊं शेन वॉटसन के हवाले से, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले और खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से भी इनकी राय जानेंगे कि सरफराज अहमद को क्यों नहीं खिलाया गया। दरअसल शेन वॉटसन जब आए तो उनको फ्री हैंड दिया नदीम उमर साहब ने, और उन्होंने मीटिंग में आते ही, सरफराज को पता भी नहीं था, जब कप्तानों को बुलाया गया वहाँ पोलो क्लब में जहाँ जो PSL की ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई थी, वहाँ सरफराज थे। लेकिन जब वॉटसन पाकिस्तान आए तो टीम मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब हमारे कप्तान रायली रोसो हैं। उन्होंने एतमाद में नहीं लिया सरफराज को, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट ने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ था। फिर उसके बाद और जो मामला हुआ वो इस तरह से हुआ कि वो चाह रहे थे कि सरफराज ऊपर बैटिंग करे। बाद लोग ये बता रहे हैं कि उनको इनिंग्स ओपन करने के लिए कहा गया कि आप इनिंग्स को चूंकि ड्राफ्ट करते हैं, जिस तरह से सलमान अली आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं इनिंग्स ओपन नहीं कर सकता T20 में। और फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉटसन नाराज़ हुए, सरफराज से भी नाराज़ हुए और वॉटसन शेन रदरफोर्ड से भी नाराज़ हुए, जो चले गए थे अपने मुल्क। जब वो वापस आए, इतना लंबा सफ़र तय करके अमेरिका से वेस्ट इंडीज़, और जब वापस आए तो उनको नहीं खिलाया। तो ये शेन वॉटसन का अपना एटीट्यूड है, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, जब भी उनका एक अपना स्टाइल था, अपना एटीट्यूड था, और अब भी उनका है। तो क्या समझते हैं सरफराज को ठिकाने लगाने में, ठिकाना मैं कहूँगा ना कि शेन वॉटसन का ही रोल था, आप समझते हैं? वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था, ये थोड़ा सा इसकी नेचर है, एग्रेसिव है और ये इस तरह की चीज़ें ये नॉर्मल करता रहता है। तो इसके क्रिकेट कैरियर में भी ये रहा है। अब कोचिंग शुरू हो गई है, मेरे ख्याल से चेन्नई एक वाइट टीम हो गई है, चुप करके बैठता होगा। ये पैसे ज्यादा है, बहुत पैसे की बात नहीं, वहाँ इनसे ऊपर गए हैं ना। धोनी वो नहीं है, जरा बंदा बोलता है साइड पे ही सही है धोनी, और वहाँ वो वन मैन शो वही है। तनवीर, आपकी क्या राय है? शेन वॉटसन सारे शॉट्स खुद खेलना चाह रहे थे और फिर आप देखेंगे अभी बातचीत हो ही रही थी कि उनका नाम आया और वो चले गए पाकिस्तान से वापस। देखिए मतलब कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए ना। अब उसने क्या गलत स्टैंड लिया है? हम सरफराज की बात कर रहे हैं, उसने क्या रदरफोर्ड पे स्टैंड नहीं लिया?
स्टैंड लिया ना। लेकिन वो एक प्लेयर को जिसने T20 में ओपनिंग नहीं की उसको ओपनर बनाना चाह रहा था। नहीं देखिए तो स्टैंड तो फिर उसने गलत लिया ना, ओपनर बनाना चाह रहा। वो देखिए सऊद शकील की मिड में जगह नहीं बन रही थी, तो जिसकी वजह से उससे ओपन कराई। देखिए समझो गैम्बल किया उसने, हम एक हिसाब से ये सोच ले गैम्बल हो गया, लेकिन उसने उस चीज को गलत साबित कर दिया। उसने शेन वॉटसन को नहीं, उसने हमें भी गलत साबित कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं थी, मैंने पहले ही बोला था कि जिस दिन वो कप्तानी से हटा उस दिन वो टीम से भी जाएगा, और अगले साल अगर ये रह गया शेन वॉटसन, ये अगले साल भी नहीं खेलेगा। मुझे लगता है आपको लगता रहेगा शेन वॉटसन अगर रह गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक आध साल के लिए आया होगा, वो आएगा। तो कहीं ना कहीं स्टैंड लेने पड़ते हैं। ये स्टैंड लेने की जो आदत है ना, ये हम पाकिस्तान के लोगों को नहीं है। इस वक्त एक और विकेट गिर चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और सलमान अली आगा आउट हुए हैं। तो इस तरह 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, कॉलिन मनरो और सलमान अली आगा। क्या कहेंगे खुर्रम? सर मैच करंट होता जा रहा है, क्योंकि सलमान आज अपनी नेचर से हटके खेल लेते। अमूमन आती ये ग्राफ्टिंग शुरू करते हैं। आज इन्होंने जब शुरू में 5 बॉलें डॉट थी, 5 बॉलें, जो बंदा आती स्ट्राइक रोटेट करता हो एकदम सडन, तो प्रेशर है ना। और चेस पे प्रेशर होता है सर, 8.5-9 की एवरेज है, आसान नहीं है। ये नहीं बोल रहा कि बहुत मुश्किल, पहले भी तो बन गई थी 91 में 5 थे, यही 11 ओवर में और 9 ओवर में बना दिया। और ये फाइनल है, फाइनल का प्रेशर नॉर्मल आप बोले नहीं है मेरे पर नहीं आता, मैं प्रेशर नहीं लेता, ये गलत है। सब पे प्रेशर होता है, टैकल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं क्या देखते हैं तनवीर। अब 2 विकेटें गिर चुकी हैं, आप समझते हैं बैकफुट पर आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, या अभी उनकी बैटिंग उनकी बहुत लंबी है, बैटिंग बहुत लंबी है। 8 या 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग है, नसीम शाह तक बैटिंग है। तो सेंसिबल ही खेलना चाहिए, लेकिन एक चीज उनको रखनी चाहिए कि जितना बॉल पुराना होता रहेगा उनका बॉल रिवर्स स्विंग भी अच्छा हो रहा है। मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स डेविड विली, स्पेशली ये मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास की मैं अब्बास आफरीदी, इनका बॉल रिवर्स स्विंग भी जॉर्डन, अच्छा सॉरी जॉर्डन जो है। अब आप ये देखें कि आज इफ्तिखार को भी लेके आया, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिनर्स ट्रबल में कर रहे हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी गेंद थोड़ी ग्रिप भी हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये तब तक नहीं लाएगा जब बॉल घूमना नहीं शुरू होगा ना। देखिएगा जॉर्डन आएगा ही तब जब पूरा बॉल हो चुका होगा, अब रिवर्स शुरू होगा। तो जॉर्डन के ओवर उस टाइम के लिए रोके हुए। गुज़िश्ता मैचेस में जॉर्डन ने बुरी बॉलिंग नहीं की। देखिए जॉर्डन को और इनको फायदा भी उस टाइम होगा जब इनकी इकोनॉमी 9 या उससे ऊपर चली जाएगी। ये 7, 7.5, 8 पे मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा फायदा हो। इस पे इनको और 1-2 विकेट्स कम से कम और। यहाँ एक तनवीर मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए बाउंड्री का जो एक सिलसिला है ना वो चलता रहे, एक चौका जरूर लगे। हाँ बिल्कुल, आप वॉक डाउन कर देंगे तो आपका प्रेशर आ जाएगा। नॉट संडे, आप ये ना समझे कि हर दफा हैदर अली और जो है वो इमाद वसीम एंड में आके कर देंगे। अब बकिया बैट्समैनों की भी बारी है। बॉलर का भी फर्क है, बॉलिंग तगड़ी है पेशावर के मुकाबले में। जमाल के बनिस्बत पेशावर मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और क्रिस जॉर्डन, इनकी बॉलिंग में फर्क है। अब्बास आफरीदी तो इनकी बॉलिंग में फर्क है। लेकिन आज इन्होंने अकलमंदी की, खुशदिल शाह को एज अ बॉलर भी ट्राई किया है। वो पूरे टूर्नामेंट में उससे मतलब जहां मौका लगा रिजवान ने उसको यूज किया एज ए बॉलर। उसने उसको बड़ा यूटिलाइज क्रिकेटर के तौर पे रखा हुआ है मुल्तान सुल्तान में, और जहां लगता था कि यहाँ इसको बॉलिंग कराए भले एक ओवर हो वो करवाता था। ठीक है, और उसने करके भी दिया। आज भी देखें 2 आउट कर दिए उसने, 2 मेन प्लेयर उसने आउट कर दिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।